मैंने इसको रोटी दी, इसने रोटी नीचे फेंक दी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो बनाने जा रही थी यहाँ पर मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी और सोयाबीन का चूरा। तो सोयाबीन का चूरा कल का बचा हुआ रखा है, तो उसकी सब्ज़ी नंदनी पापा के लिए बनाऊंगी। पहले सोचा था कि शिमला मिर्च पहले बनाऊंगी, बाद में फिर लगा इसको पहले बना लेती हूँ, क्योंकि ये मसाले इसमें बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। तो कढ़ाई फिर ऐसे ही बन जाएगी, धोनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में लगा दिया था तेल। सोयाबीन का चूरा तो पहले का ही भीगा हुआ रखा था, और उसके बाद डाल दिया था जीरा। डालने के बाद डाल दिया जो सोयाबीन का चूरा था उसको, और इसमें डाल दिए थोड़ी सी प्याज काट कर, और 1-2 हरी मिर्च डाल दी है। नमक डाल दिया है बस, और कुछ भी इसमें नहीं पड़ेगा। तो इसको ढककर थोड़ी देर भाप में पकाऊंगी। ज़्यादा देर नहीं लगती, बस 2 मिनट इसको ऐसे ही ढक दिया था। उसके बाद खोल लिया है, थोड़ा सा भुना है। सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है ये, बिना कोई मसाले के और बिना कोई ज़्यादा मेहनत के बहुत आसानी से बन जाती है ये सब्ज़ी। बनकर तैयार हो गई है। तो शिमला मिर्च छोड़ दूँगी बगैर। देखिए कितना सुंदर कलर भी इसका बहुत सुंदर लगता है। प्याज भी पकती नहीं है बहुत ज़्यादा, कच्ची नहीं रहती, मतलब भाप में पक जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद में मैंने शिमला मिर्च छौंक दी थी। आलू नहीं डाले हैं, केवल हींग जीरा हल्दी मिर्च से छौंक दी, प्याज भी नहीं डाली है, सिंपल से ही बनाई है। तो नंदनी के पापा के लिए बनाई है बगैर आलू की, मैं भी खा लूँगी। और सोयाबीन का चूरा उन्हें बहुत पसंद है, तो दोनों चीज़ें उनके लंच में लगा दूँगी ले जाने के लिए। क्योंकि शिमला मिर्च भी 2 ही थी, क्योंकि कल नंदनी ने पास्ता बनाया था और सब चीज़ बनाई थी, उसमें बहुत सारी डाल ली थी। और उसके बाद सबको नाश्ता करा दिया था, लंच लगा कर दे दिया है नंदिनी के पापा का। उसके बाद आ गई थी रूम में, क्योंकि ये रूम रह जाता है। और बाहर का भी सारा समेट दिया है मैंने, जो भी हॉल में फैलता है। कपड़े वगैरह थोड़े बहुत हो ही जाते हैं, नंदनी के पापा अपने कपड़े चेंज करते हैं तो बाद में ही खाली करते हैं। और मैं भी नहीं धोती हूँ पहले खाली करके, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, मेरी आदत नहीं है जेब वगैरह चेक करने की, तो 2-3 बार ऐसे हो चुका है, काफ़ी नुकसान हो जाता है, पर्चे वगैरह भीग जाते हैं। इसलिए मेरी आदत है क्या, मैं ऐसे उठाऊँगी और भिगो देती हूँ, चेक नहीं करती हूँ। तो 2-3 बार ऐसे ही हो चुका है, इसलिए अब मैं जब वो खाली करके देते हैं तभी धोती हूँ। तो वो जब जाते हैं तभी खाली करते हैं, तो उसके बाद ही धोती हूँ। तो कुछ कपड़े यहाँ पर रखे हुए थे, कुछ धुलने के, उनको धुलने के लिए डाल दूँगी। और सारे कपड़े मैंने तह करके लगा दिए हैं। और सुबह भी मैंने बेड साफ़ कर दिया था, क्योंकि टाइम बहुत था। नंदनी का पापा उठकर बाहर बैठ गए थे, तो फिर मैंने पलंग हटाकर यहाँ भी सारा सफाई कर दी थी। और उसके बाद सारा काम हो गया था। सारा काम करने के बाद 1 कप चाय बना के पिए, फिर यहाँ पर मशीन लेकर बैठ गई हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ कपड़े वैसे होते हैं ना, पहनने चलो तब लगता है इसको सही करना है। तो आज फिर मशीन यहाँ रखी थी, काफ़ी दिनों से तो बाहर ही रखी थी, लेकिन अब 2-3 दिन से फिर मैंने इसको यहीं पे रख लिया कि कभी कुछ काम करना तो बस यहीं पे निकाल लो और काम कर लो। बाहर से रखने उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर मशीन बहुत पुरानी है, तो भारी हो गई है, शादी के समय की मेरी मशीन है, तो इसको बहुत टाइम हो गया है। नई वाली मशीन रखी है, वो तो बिल्कुल भी काम में नहीं आती है, ऐसे ही रखी रहती है, बस इसमें ही काम करने का मन करता है। और इसको मैं अपने आप पूरा सही भी कर लेती हूँ। वो बड़ी मशीन है तो थोड़ा उसमें दिक्कत होती है मुझे, धागा भी डालने में दिक्कत होती है, काफ़ी देर में पड़ता है। और ये तो बिल्कुल हाथ इस पर मेरा सेट हो गया है। थोड़ी बहुत ख़राब होती है तो खुद ही सही कर लेती हूँ इसको मैं। तो काफ़ी दिनों से ऐसे पड़ी थी, उस दिन दिखाया था आपको मैंने, सारी इसकी सफाई की थी। और फिर मैंने इसमें तेल डाल के रख दिया था, तो आराम से चलने लगी है। थोड़ी टाइट थी, वो भी ठीक हो गई है। 2:30 बजा है और खूब तेज़ बारिश होने लगी है। नंदनी भी आ गई थी, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश खूब तेज़ की आ गई है। और अभी थोड़ी देर पहले खूब तेज़ धूप निकल रही थी, खूब तेज़ धूप थी, और गर्मी बहुत है। हाँ, लाइट, पता नहीं लाइट को क्या हो गया है। सुबह 9 बजे करीब गई है। कपड़े भी आज मैंने खिड़की खोल ली थी, रोशनी हो गई, उससे धोए हैं, क्योंकि लाइट नहीं होती तो बाथरूम में अंधेरा हो जाता है।
आ गई थी, आज टाइम से आ गई नंदनी है। परसों वाले दिन देख गई थी तो बिल्कुल भी सिलाई कर रही थी, नंदनी आ गई तो थोड़ी सी नंदनी के लिए खिचड़ी बनाई थी, पर नंदनी ने अभी नहीं खाई, बाद में खाएंगे। मुझे अभी अपना कुर्ता सही करना, कटिंग लगानी, वो सही। खूब तेज की बारिश हो रही है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं आपको देखा है। तो फ्रेंड्स बारिश बहुत देर से हो रही है, काफ़ी तेज़ हो रही है, क्योंकि सुबह इतनी गर्मी थी, अब मौसम बहुत ठंडा हो गया। बस इन्हीं सब से बीमारियां शुरू हो जाती हैं, सर्दी खांसी जुकाम। नंदनी को भी जुकाम बहुत हो रहा है, क्योंकि उस दिन स्कूल से आते समय भीग भी बहुत ज़्यादा गई। जुकाम तो पहले से हो रहा था, लेकिन बारिश में भीग गई तो और ज़्यादा बढ़ गया, खांसी भी हो गई है उसको। और यहाँ पर मेरे सूट उसका कुर्ता की लंबाई ज़्यादा थी, मैंने उसको फिर सही कर दिया है। और उसके बाद मिल रही हूँ आपको 8 बजे करीब। तो खाना पीना बना दिया, सब्जी बना के रख दी है, आटा लगा के रख दिया। नंदनी के पापा आएंगे तब सेकूँगी। तो दोपहर में 2-3 कपड़े मैंने भिगो दिए थे, सुबह तो धोए थे, लेकिन 2-3 कपड़े फिर रह गए थे तो उनको भिगो दिया था मैंने, तो वही धो रही थी। तो नंदनी पूछ रही, मम्मी इस समय आज आप कपड़े कैसे धो रही? मैंने बेटा 2-3 भीगे पड़े थे, लगा धो दूँ, फिर सुबह तक पड़े रहेंगे, नहीं तो फिर सुबह भी आजकल जल्दी नहा लेती हूँ तो कपड़े रह जाते हैं, बाद में ही धुलते हैं। और यहाँ पर फिर किचन में आ गई थी, नंदनी के पापा आ गए हैं तो रोटियाँ सेक दूँगी। गरम गरम ही रोटी सेक देती हूँ, खा लेते हैं। जब तक वो अपनी दवाई वगैरह लेते हैं इतनी देर में थोड़ी हल्की ठंडी हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ठंडी तो अच्छी नहीं लगती हैं। या तो बिल्कुल रखी हुई रोटी है मुझे, तो या तो रखी हुई रोटी हो, दोपहर की हो तो रात में खा लूँगी, लेकिन रात में कोई खिलाए तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, या फिर रखी हुई। जैसे सेक के रख दो थोड़ी बहुत देर में खा लो तो नहीं अच्छी लगती हैं। और आजकल नंदी के पापा अधिकतर रोटी ही खाते हैं, क्योंकि परहेज भी बहुत ज़रूरी है। सब्जियों में भी ऑयल थोड़ा बहुत ही कम डालती हूँ, नहीं तो उन्हें बिना मसाले की सब्जियां तो पसंद भी नहीं है, खूब अच्छी सब्ज़ी बनी होनी चाहिए। और कई दिन से कह भी रहे हैं कोई चीज़ प्याज की बना दो, तो बनने का बना दूँगी, लेकिन प्याज की सब्ज़ी बनाओ तो देखो तेल वगैरह तो अच्छे से ही डालने पड़ता है, जिससे कि प्याज भुन जाए ठीक से। और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, आजकल तो बस लौकी तो रही या परवल की सब्ज़ी बन जाती है, वही खाते हैं। बच्चों के लिए तो बना ही देती हूँ कुछ ना कुछ, चाहे दाल चावल के संग दाल बनाती हूँ तो बच्चों के लिए चावल तो बना देती हूँ। और वैसे भी सब्ज़ी आलू वगैरह की तो बच्चों के लिए बनती रहती है। और उसके बाद सबने खाना खा लिया है, किचन के सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, इन सब बर्तनों को धोऊंगी, पर अभी किचन क्लीन नहीं किया, वो बाद में करूँगी। तो कभी कभी ऐसा लगता है पहले बर्तन धो के रख दूँ, बाद में किचन क्लीन करूँगी। और कभी ऐसा होता है कि किचन पहले क्लीन करती हूँ, बाद में बर्तन धोती हूँ, जैसा मन होता है उसी तरह से काम कर लेती हूँ। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि धोती रहती हूँ, हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ, तो फिर इतने बर्तन एक बार में नहीं होते हैं इकट्ठे। लौकी बच गई थी, थोड़ा सा आटा बच गया है, वो भी उठा के रख दिया है। और दूध भी ठंडा हो गया है, तो वो भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में नहीं रखो वैसे तो ख़राब नहीं होता, क्योंकि इतनी देर में खौलाती है तो सुबह तक तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में नहीं रखो तो फिर मलाई अच्छी नहीं बनती है, फ्रिज में रख दो तो मलाई बहुत अच्छी बन जाती है। तो सारा किचन क्लीन कर दूँगी। बर्तन तो मेरे धुल गए, लेकिन आज मैंने वीडियो तो थोड़ी कम बनाई, लेकिन इस दिन मैंने किचन की बहुत क्लीनिंग की। सिंक के पास क्या है ना, वहाँ पर सीमेंट छूट गया, पानी बहुत गिरता है नीचे, तो थोड़ा गंदा हो जाता है, वहाँ पर सारी सफाई की थी। नीचे पानी की बाल्टी भरी रखी है, काफ़ी दिन हो गए हैं तो चेंज करने में नहीं आया था, उसका पानी भी सारा मैंने चेंज किया। डस्टबिन धोया, किचन का सारा कपड़ा धोया फिर डस्टबिन का, और इस बाल्टी को भी भर के रख दूँगी, क्योंकि आजकल मौसम की वजह से लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता, किस समय है किस समय नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे तो आजकल खाना सुबह शाम बन जाता है, दोपहर में ऐसा कुछ बनाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी पानी तो भरा रखा हुआ होना चाहिए। बोतलें भी मैं जब देखती हूँ खाली हो गई तुरंत फुल कर देती हूँ, मौसम के ही हिसाब से रहता है। और आजकल हवा भी चल रही है काफ़ी तेज़, इसलिए। तो बर्तन धुल गए हैं, किचन क्लीन हो गया है, तो बाल्टी को भी भर कर रख दूँगी। और नीचे एक बाल्टी थी, मैंने उसको भी अभी उसके बाद में मांजा, फिर सारा पानी था नीचे सफाई की, तो वही सारा पानी वहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में उस बाल्टी को भी धोकर मांज कर रख दिया, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पर किचन का कपड़ा है, उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी साबुन लगाकर। दिन में 2-3 बार तो धुल ही जाता है, जितनी बार किचन साफ़ होता है उतनी बार धोती रहती हूँ।
और ये केतली है, ये छोटी सी केतली है चाय की। मुझे पहले बहुत शौक था स्टील की केतली लाने का, तो लेकर आई, लेकिन अब पता जग की तरह यूज होता है। कभी भी इसमें चाय नहीं छान के रखती हूँ कि चाय 2 कप चाय बनती है ज़्यादातर, तो फिर क्या होता है कप में ही छान के ले जाते हैं। हाँ, ज़्यादा चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, बार बार तो पी लूँगी, लेकिन चाय मैं केवल 1 कप ही पीती हूँ। चाय नाश्ता हो रहा हो मेरे, चाहे खाली चाय पीऊँ, मैं चाय 1 ही कप लूँगी। और दिन में पी तो मैं कई बार लूँगी, थोड़ी थोड़ी सी चाहिए होती है मुझको। तो किचन क्लीन हो गया है, उसके बाद सुबह की तैयारी में लग गई हूँ। तो हम लेडीज़ का तो ऐसा ही होता है, एक टाइम को निपटा दूसरे टाइम की चिंता पहले हो जाती है, क्योंकि अक्सर 7 बजे जाता है तो मुझे 5:30 तक उठना पड़ता है। 5:30 बजे उठ जाती हूँ तो मैं झाड़ू लगा के 6 तक नहा लेती हूँ। और बाई चांस मैं अगर सोने में ही मुझे कभी कभी 1 बज जाता है, अक्सर बहुत देर से आता है तो फिर देर हो ही जाती है। आँख नहीं खुलती है, 6 बजे आँख खुलती है, तो फिर मैं सबसे पहले इसका लंच ही लगा। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो चुका है, आवाज़ नहीं आएगी, अब कूलर चल रहा है, पक्का चल रहा है। आज की वीडियो का एक बार एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री श्याम। तो फ्रेंड, वीडियो का तो एंड हो चुका था, लेकिन काम का एंड नहीं हुआ है। सारा काम निपटा कर फिर यहाँ भिंडी काटने बैठ गई। अक्षत आया था, उसको चाय पीनी थी, तो फिर चाय बनाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर भिंडी काट के रख दूँगी, भिंडी काटने में लगता है टाइम।